के हमें लगते नहीं वो गए हैं, क्योंकि अब सोचते हैं और हमारा काम हो जाता है। अगर वो जाते तो हमारा काम कौन करता। और उन्होंने कहा कि जो सच्चा होगा, शुद्ध होगा, समर्पित होगा, जैसे दुर्गा भवानी देवी भागवत में कहा है कि जो मुझे सिमरता है भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, गुरु को, सदगुरु नानक देव जी को, भगवान शिव को, जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसी में देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं मिलती। जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है माँ दुर्गा को, भगवान शिव को, नारायण को, विष्णु को, ब्रह्मा को, और ये जो पाठ करता है, जैसे सब देवता के अलग अलग मंत्र पाठ है, भगवान राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के, जो भी ब्रह्म ऋषि है जिसने भी ब्रह्म को जाना है वो एक हो जाते, समा जाते हैं। जैसे समुद्र है, उसमें एक लोटा पानी दूसरा डालो, कोई भी डाल दो, एक हो जाती है। तो भाई श्री बाल ब्रह्मचारी भाई श्री मनदीप जी, वैसे उनका पूरा नाम हम बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी महाब्रह्म ऋषि भाई श्री मनदीप नागपाल जी, भाव से मुझे बोलते हैं। और जो भाई साहब सारे उन्हें महाब्रह्म ऋषि, कोई ब्रह्म ऋषि बोलता है, क्योंकि जैसे आम का बेटा आम होता है, ऐसे खरबूजे का बेटा खरबूजा होता है। जो भी ब्रह्म ऋषि है उसका बेटा भी ब्रह्म ऋषि होगा, ऐसे वेद में लिखा हुआ है। जिसने ब्रह्म को जाना उसका बेटा भी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण होता है। जिसने भी ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मवेता है, वो तत्ववेता है। मैं कभी बाल ब्रह्मचारी भाई श्री मनदीप नाग जी, ब्रह्म ऋषि भाई श्री मनदीप नागपाल जी को था भी प्रयोग नहीं करता, सदा ही है, सब काम कर रहे हैं समागमों के। तो जो आपको मंत्र दिया है वो भी साक्षात ही शास्त्रोक्त है ये। तो जिस मंत्र के बारे में आपने बोला, ये आपने 5 मिनट सुबह शाम कर लिया करो रोज डेली। इससे आपकी पितर मुक्त हो जाएंगे, ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे, भूत प्रेत की बाधा शांत हो जाएगी। दुर्गा सप्तमी में इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आप लिखेंगे ओम गंग हंग, क्योंकि हनुमान के परम भक्त थे और हम रहेंगे। ओम गंग हंग ऐं श्रीं ह्रीं बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि श्री मनदीप नागपाल जी शिवा हरि। ये आपने सिर्फ 5 मिनट सुबह दोपहर शाम करना है। आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे कैसे बहनों के अनुभव है, कि कैसे बड़े काम हो गए। हमें कोई कहता हमें सकता भगवान राम आ गए, कोई कहते ये तो भगवान शिव थे, कोई कहते ये तो भगवान कृष्ण थे, लीला कर रहे हैं, कोई कहते ये माँ राधा है। तो अनंत अनंत प्रकार से लोग अनुभव सुनाते हैं अपने। तो मैंने कहा हमें नहीं पता, तुम्हारे अनुभव है, तुम जानो। मेरे लिए तो मुझे सदा ही परमात्मा लगे, क्योंकि हमारा ये सारा कार्य है, पहले हम ऐसे नहीं थे। और ना मैं किसी पाठ पूजा को मानता था, ना दुर्गा माँ को, शिव को, ब्रह्मा विष्णु इसको मानता था। ये मसूरी स्कूल में पढ़ते थे, आए तो एकदम हनुमान जी की पाठ करने लगे, पेड़ों से लटक जाते, एक डाली से दूसरी डाली में चले जाते। तो मैं स्कूल में कई बार मसूरी में मैं डरता था कि ये क्या कर रहा है। तो गुरु माँ कहते अभी इसको कुछ ना बोलो, इसको कुछ नहीं होगा। तो मैं शांत हो जाता था, मैं देखता भी नहीं था। तो जो इसकी बचपन की शक्तियाँ थी, बचपन के आलोक थे, जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते वो घंटों में कर देते थे, मिनटों में कर देते थे। अमेरिका की स्थान या इतने थे घर मकान, इतने थे आलोक को उन्होंने बनाए। ये जो आपको मिरेकल विवास है आपको दिया जा रहा है, उसने कहा, मुझे भी बोला कि डैडी, मुझे वो डैडी बुलाते थे, कि स्त्रियों को बड़े दुख है, स्त्रियों के दुख के बारे में स्त्रियाँ जानती है, हम जान नहीं सकते। उन्होंने कहा कि शिव भगवान ने कहा है माँ पार्वती को कि ये देवे में पास से जाएगा
तो सारी दवाइयों का जो लोग ग्रंथों में उन्होंने निकाल के दिया, और उससे पहले उन्होंने बता दिया कि ये होगा। ये दिव्य पाश्चात्य ग्रंथ में, अनंत ग्रंथ में इसकी महिमा है। तो जो आप लगा रहे हैं, इससे करोड़ों लोग ठीक हो गए। देश की सरकारें जिससे आश्चर्यचकित है कि जो बीमारी जाती नहीं, यूटीआई जाती नहीं, जिससे सारी बीमारी हो रही है, और वो 5 मिनट में चली जाए, 2 मिनट में चली जाए, 1 मिनट में चली जाए। 50-50 लाख रुपए अमेरिका में देते हैं सोराइसिस का, जाती नहीं है। और कई कहते हैं कि हमारी जिंदगी तबाह होगी, बचपन से में रोग है और हमारे जाते नहीं है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, और वो चले गए। किसी बहन ने कुछ बोला, किसी बहन ने कुछ बोला। कोई कहते हैं मेरे तो दर्द था, याद आ गया, दर्द ठीक हो गया। दवाई हमने यूटीआई की दी है, जो शिवजी भगवान ने क्या पार्टी हुई, ये दवाई नहीं है, ये जल है। और ये जो ब्रह्म ऋषि, इनका नाम जो है ब्रह्म ऋषि बाल ब्रह्मचारी, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। विवाह शादी हुए थे, इसका विवाह शादी नहीं किया, न इन्होंने सोचा कभी, ना कभी विचारा, लीला करते हैं। तो उसकी लीला हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा क्या क्या इसके रोग है, क्या क्या इनमें गुण है, हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। बेटा भी है, जैसे हमारे माता पिता कहते थे कि इनके बारे में हम नहीं जान सकते, इनको रोको मत, इनको जो बोलते करने दो। तो आप ये आपको जो विशेष मंत्र दिया है, ये 5 मिनट सुबह शाम करना, और अपने अनुभव है आप अपने पास बैठ के रखे। उनका वो बर्बाद की तरह फैले थे, उनके वो कहते जिसको मुझे बता दो कोई बात नहीं। अब वो मनदीप नहीं थे, अब वो ब्रह्म ऋषि बाल ब्रह्मचारी मनदीप नागपाल साक्षात निराकार बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए। क्योंकि समुद्र में 1 लोटा डाल दो, 2 डाल दो, 10 डाल दो, वो समुद्र ही हो गया, एक ही हो गया। 1000 डाल दो तो भी एक हो गया। और वो शाम की माला जपते जपते आप भाई में शाम, वो आप ही बन गए। उसका इस तरह से 5 मिनट पाठ कर दिया करो, ध्यान कर दिया करो। वे दयालु है, कृपालु है, किसी उसके मन में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। राम भगवान को पहचानना, कृष्ण भगवान को पहचानना उसके सोचना ही बड़ा मुश्किल है, हम वहां जा भी नहीं सकते। तो आज विशेष दिवस है, विदेश दिवस से कि ये पाठ देना पड़ता है, तो ये करेगा, रोज ही करे। जैसे राम का नाम हम रोज लेते हैं, कृष्ण का नाम रोज लेते हैं, रोज इसका नाम कर ले 5 मिनट के लिए सुबह शाम। वो कहते हैं सारी दुनिया का ये कल्याण इसी से होगा, केवल इसी से होगा। पहले एक मानव होता है, मनुष्य से अच्छा आदमी बनता है, विशेष पदों को प्राप्त होता है, फिर संत बनता है, फिर महात्मा बनता है, फिर ऋषि बनता है, फिर पता नहीं कितने पदों को प्राप्त होता है, फिर मैं ऋषि बनता है, मैं ऋषि के बाद फिर ब्रह्म ऋषि बनता है, ब्रह्म ऋषि के बाद मां ब्रह्म ऋषि बनता है। उसके बाद कुछ नहीं है। ये मैं खाना भी उन्होंने लिखाया। अभी 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 गर्भ में की नहीं आए, शादी नहीं हुई, गणपति भगवान का पढ़ोगे ना, तो गणपति भगवान की पूजा, सब कहते हैं कि उनके पिता शिव है, माँ पार्वती है। गणपति भगवान का स्तोत्र उसमें लिखा हुआ है भगवान शिव पार्वती, उसका नाम है शिव शक्ति स्तोत्र। तो भगवान शिव और माँ पार्वती शिव की गणपति भगवान को वंदन कर रहे हैं। ही गणाधीशाय नमः, गुणों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्म ज्ञान के स्वामी, ब्रह्म ऋषियों के स्वामी, सारे संसार के स्वामी ही गणपति। तो वो पढ़ा करो आप। तो भगवान गणपति माँ शिव को पार्वती को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तूने मेरा स्तोत्र गाया, तूने मेरी महिमा गाई, तो देवता करेंगे, तो उनका बेटा है छोटा सा, ये कौन से ब्रह्म ऋषि बन गया। देवी देवता देखने लगे शिव की तरफ, शिव आंख बंद करके बैठे हैं, वहां पार्वती की तरफ भी। ये जो गणपति है ये परमात्मा है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म का प्रदाता है। तो शिव भगवान ने कहा हाँ ये ब्रह्म का प्रदाता है। तो वैसे मनदीप जी ब्रह्म के ज्ञाता हैं, थे और रहेंगे, ब्रह्म है और ब्रह्म ऋषि है, वो रहेंगे। सागर सागर है, सागर रहेगा। तो हम सबका
बच्चा भी है वो बेटा बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, दोस्त बन जाता है, मित्र बन जाता है। जैसे घर साहब का तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा त्राता, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। किसी भाव से उसका सम्मान कर लो, ध्यान कर लो। ये आज के दिन से देने का ये विधान था। इसका आप उत्कीर्ण निष्कीर्ण मंत्र, शब्दवार मंत्र ले लिया करो। ये इस महीने का जो मंत्र है वो श्रींग एंग हंग, श्रींग एंग हंग, ये एक बार बोल रहा है फिर वो मंत्र बोल लेना है बस। शासन की प्यार से बोलो नमो नारायण, जय भगवान नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय मे जय जगदम्बे, ओम ब्रह्मश्री बाल ब्रह्मचारी भाई श्री मनदीप नागपाल जी की जय।